रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरुन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐनी अबदा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। परवरदिगार से दुआ है कि खुदावंद मुताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और अपने मक़ासिद आलिया में कामयाब व कामरान फरमाए। म्यूट कर दें आरिफ भाई, काइंडली म्यूट कर दें। तारीख़ की ज़रूरत व अहमियत हमने गुज़िश्ता रोज़ पढ़ी और आज जो मौज़ू हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तारीख़ इस्लाम के इब्तदाई जो है वो हिस्से, इब्तदाई दौर। ठीक है, और तारीख़ इस्लाम ज़ाहिर सी बात है, हम जब इस्लाम की बात कर रहे हैं तो उस इस्लाम की बात कर रहे हैं जो आज हमारे यहाँ चल रहा है। ठीक है, यानी दीन इस्लाम यानी ख़ातिमुल अदियान, आखिरी दीन जो इस दुनिया में आया था। और ज़ाहिर बात है इस दीन को जिस नबी के ज़रिए प्रचार मिला वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और रसूल अकरम क्योंकि अरब में आए तो लिहाजा हम जब तारीख़ का आगाज़ करेंगे तो हम तारीख़ अरब से करेंगे। अरब की तारीख़ हम कुछ न कुछ बयान करेंगे कि जिस वक्त रसूलुल्लाह आए, रसूलुल्लाह के आने से पहले उस अरब की क्या सूरत हाल थी, किस सरज़मीन पर रसूलुल्लाह का जन्म हुआ, वहाँ मौलूद हुए, रसूलुल्लाह की विलादत हुई किस ज़मीन पर। पहले हम किताब से बाकायदा उस मतन को पढ़ेंगे और उसके बाद हम जो है उसका बाज़ जगह पर जहाँ मुनासिब होगा वहाँ पर हम उसकी तफसीर व तायीन भी करेंगे, जहाँ कोई ऐसा मौका आएगा कि जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि हम उसको करें। खूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तारीख़ का पहला हिस्सा है वो पैगम्बर इस्लाम की ज़िंदगी और ज़िंदगी आगाज़ से जंग बदर तक के हालात। रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के आगाज़ से जंग बदर तक के हालात ये हम मुताला करने जा रहे हैं। सबसे पहले किताब साहिब मुसन्निफ़ सबक नंबर 1 में तारीख़ की अहमियत और तारीख़ इस्लाम के दूसरी तवारीख़ पर फ़ोक़ियत बयान करते हैं। अब आपने गौर से इस लेक्चर को मायना फरमाना है। तारीख़ की तारीफ़ में साहिब किताब फरमाते हैं कि लुग़त की किताबों में तारीख़ के मायने ज़माने के तअय्युन के हैं। आरख़ल किताब व अर्रख़हू, उसने किताब या ख़त पर तारीख़ तहरीर शब्द की। ठीक है, तारीख़ के लुग़वी माने यानी डिक्शनरी माना ये हैं। इस्तिलाही मानी बयान करते हुए लोगों ने इसकी मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं। ठीक है, चंद एक तारीफ़ के माने हम आपके सामने लिख रहे हैं। एक कदीम और मशहूर वाक़े की इब्तिदा से लेकर उसके बाद रोनुमा होने वाले दूसरे वाक़े के ज़ुहूर तक की मुद्दत के तअय्युन को तारीख़ कहते हैं। पहली तारीफ़ की क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कदीम और मशहूर वाक़या जो रोनुमा किसी ज़माने में हो गया उससे अगले वाक़े के दरमियान का जो फ़ासला है उसका जो तअय्युन हम कर रहे हैं उस तक के ज़माने को क्या कहेंगे हम, तारीख़। ठीक है, अब वो अगर हम इब्तिदा से लेके अपने से पहले के कर रहे हैं इस्लाम की तो इस तारीख़ इस्लाम, ठीक है, तारीख़ तशय्युअ इस तरह हम करते हैं। या फिर दूसरी तारीफ़ जो की है इस्तिलाही तारीख़ की वो है सरगुज़िश्त या ऐसे काबिल ज़िक्र हवादिस व वाक़यात के जिन्हें बिल लिहाज तरतीब ज़मान मुनज़्ज़म व मुरतब किया गया हो। ठीक है, यानी हवादिस व वाक़यात जिनको ज़माने के लिहाज से मुनज़्ज़म कर कर बयान करना क्या कहलाता है, तारीख़। अब हम तारीख़ की अक़साम तारीख़ देखते हैं। कहते हैं कि तारीख़ की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं और उसकी मुख्तलिफ़ खुसूसियात और हर एक की मुख्तलिफ़ फ़वाइद हैं। शहीद मुतहरी ने इल्म तारीख़ की 3 किस्में बयान की हैं। शहीद मुतहरी फरमाते हैं कि पहली किस्म मनक़ूल तारीख़ है। ठीक है, और इसकी 2 आगे उसकी मुतादिद खुसूसियात है। मनक़ूल तारीख़, पहली तारीख़ कौन सी है, मनक़ूल तारीख़। कहते हैं मौजूदा ज़माने की कैफियत और हालत के बरअक्स गुज़िश्ता ज़माने के वाक़यात व हादसात और इंसानों की हालात और कैफियत का इल्म, इसमें सवाने उमरी, फ़तहनामे और सीरत की वो तमाम किताबें शामिल हैं जो अक़वाम आलम में लिखी गई और अब भी लिखी जा रही हैं। ठीक है, यानी गुज़िश्ता ज़माने में होने वाली तमाम वाक़यात व हादसात। ठीक है, अब फरमाते मनक़ूल तारीख़ की खुसूसियात। कहते हैं कि ये जुज़वी होती है, यानी पूरे होल कवर नहीं करती बल्कि वाक़यात को बयान करती है, मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आने वाले हादसात। मजमूई और कुल्ली नहीं होती, यानी पूरा मजमुआ एक हिस्से को कवर नहीं करता बल्कि होने वाला एक वाक़या एक शख्सियत के ऊपर लिख दिया, एक वाक़े के ऊपर लिख दिया, रोहिदात जैसे आज हम आजकल देखते हैं 9/11 के ऊपर लिख दिया, जंग बदर के ऊपर लिख दिया, रसूलुल्लाह पर लिख दिया, अमीरुल मोमिनीन पर लिख दिया। ठीक है, यानी एक फ़र्द को या एक वाक़े को क्लियर करती है, पूरी हिस्ट्री नहीं बयान करती। बे ये महज मनक़ूल होती है, इसमें अक़ल और मंतिक़ को कोई दखल
नहीं है, यानी सिर्फ जो सुना है और वही आपने लिखना है। और तीसरी खुसूसियत इस मनक़ूल तारीख़ की क्या है कि सिर्फ गुज़श्ता वाक़यात का इल्म होता है, तब्दीलियों और तहव्वुलात का इल्म नहीं होता। यानी वाक़या लिखा है, वाक़ये के बाद क्या तब्दीली आई, इस वाक़ये से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसका कोई जिक्र नहीं होता। फरमाते हैं दूसरी किस्म तारीख़ की वो इल्मी तारीख़ है। कहते हैं इल्मी तारीख़ किसे कहते हैं? कहते हैं कि उन आदाब और रसूम का इल्म जिनका रिवाज अहद माजी के इंसानों में था, ये इल्म माजी में रोनुमा होने वाले वाक़यात व हादसात के मुताले से हासिल होती है। ठीक है, यानी जो रसूमात थे, आदाब थे, ट्रेंड पूरा जो चला है एक अरसे तक, चाहे वो दीन का ट्रेंड हो, इल्म का ट्रेंड हो, किसी भी चीज़ का चला हो, वो सब मालूम करना कि क्या था, कैसे चल रहा था, वो जब आप तारीख का मुआयना करेंगे वाक़यात हादसात का, तब पता लगेगा। फरमाते तीसरी जो है वो फ़लसफ़ा तारीख़ है। कहते हैं मुआशरों के, और ये सबसे अहम है, कहते हैं मुआशरों के एक मरहले से दूसरे मरहले में तग़य्युर व तब्दीलियाँ, नेज़ इन तब्दीलियों पर हाकिम क़वानीन का इल्म। ठीक है, असल तारीख़ ये है, यानी एक मुआशरे में तब्दीलियाँ जो आई, मरहला वार तब्दीलियाँ, और उनकी आने की वजूहात क्या थी, किन क़वानीन के मुताबिक वो आई। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है उन क़वानीन का इल्म जब हमें हो जाएगा और अपने ज़माने में उन क़वानीन को हम देखेंगे तो अपने ज़माने में होने वाली तब्दीलियाँ हम बराह रास्त देख सकते हैं, अपने ज़माने आने वाले वाक़यात और किरदार पर गौर कर सकते हैं। जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं, मुदर्रिसीन औज़ा इल्मिया क़ुम, बहुत सारे उलमा ने मिल के लिखी है। इस किताब का मतमे नज़र क्या है? इस किताब में आप मनक़ूल पढ़ेंगे तारीख़, फ़लसफ़ा तारीख़ पढ़ेंगे, इल्म तारीख़ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कहते हैं कि इस किताब के असबाक़ में इस बात को मद्देनज़र रखा गया है कि सबसे पहले उन वाक़यात को तफ़सील से बयान किया जाए जो पैगम्बर की रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के रिसालत के दौरान रोनुमा हुए, चाहे जिस किस्म के भी वाक़यात थे, और इनके साथ ही इनका तज़किया व तहलील भी किया जाए। यानी फ़लसफ़ा तारीख़ भी कहीं ना कहीं होगा, पहले वाक़या ज़िक्र करेंगे, फिर वाक़ये की तज़किया व तहलील करने की भी कोशिश करेंगे, और इसके बाद मरहला उन वाक़यात से पंदो नसीहत हासिल भी किया जाएगा। ये वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आज के ज़माने में इससे क्या सबक मिलता है। फिर इनसे हम क्या करेंगे, फ़ार्मूले बनाएंगे, कुल्ली क़वाइद व नताइज करेंगे, और फिर इनफ़रादी और इज्तिमाई ज़िंदगी जो आज की हमारी है उसके ऊपर इन क़वानीन को क्या करेंगे, लागू करेंगे। बिलख़ुसूस इस बात के पेश नज़र कि ईरान के इस्लामी इनक़लाब की तारीख़ दर हक़ीक़त उन रिसालत व इमामत की तारीख़ इस्लाम का मंतकी तसलसल है। ठीक है, कहते हैं कि जो आज हमारे इनक़लाब इस्लामी रोनुमा हुआ है, वो बिल आखिर उस ज़माने में जो तारीख़ इस्लाम का चला था उसी का बिल आखिर तज़िया जो है तसलसल है, क्योंकि ये भी इस्लाम और दीन के नाम पर ही आया है। चुनांचे इस अहद के अक्सर हालात व वाक़यात हू बहु सदर इस्लाम के हालात, ये साहिब किताब जो करते हैं हम इसको छोड़ देते हैं। कहते हैं मनक़ूल तारीख़ का दर्जा एतबार, अब हम हर तारीख़ का दर्जा एतबार पढ़ेंगे। कहते हैं कि इल्मी नेज़ मनक़ूल तारीख़ की तश्कील चूँकि इन वाक़यात की बुनियाद पर होती है जो अहद माज़ी में गुज़र चुके हैं, इसलिए मुहक़्क़ीन ने इस बात पर बहस की है कि वाक़यात के 70 मोतबर या गैर मोतबर हो सकते हैं। मनक़ूल तारीख़ क्योंकि हमने सुना है, एक ने दूसरे को नक़ल कर दूसरे ने तीसरे से किया, लिहाजा सबसे पहले पेचीदा बहस तो ये है कि हमें ये पता लगे कि भाई ये किस हद तक काबिल एतबार है, मानी जानी चाहिए या मानी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, कहते हैं बाज़ मुहक़्क़ीन की राय है कि मुतक़द्दिमीन की किताबों में मनक़ूल तारीख़ से मुतल्लिक़ जो कुछ दर्ज किया गया है उसे बयान क़लमबंद करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने वाक़यात को ज़ाती अग़राज़, शख़सी मुहर्रकात, कौमी तास्सुबात और इज्तिमाई व फ़िक्री वाबस्तगी की बुनियाद पर नक़ल किया है, और इसमें तसर्रुफ़ व तहरीफ़ करके वाक़यात को ऐसी शक्ल दी है जैसे वो खुद चाहते थे। ये सिर्फ़ उन वाक़यात को क़लमबंद किया है जिससे उनके आराज़ व मक़ासिद पूरे होते थे और उनके अक़ायद के साथ मेल खाते थे, और ये सबसे बड़ा जुल्म तारीख़ के अंदर हुआ है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्या दुरुस्त है? कि मनक़ूल तारीख़ जो है जिसको हम किसी इल्मी पैमाने पर तोले बगैर सिर्फ सुनते हैं, वो हर फ़िरक़ा ये जानता है कि क्योंकि वो अपने मुस्लिमात अक़ायद को मानता है तो उसको पता है कि दूसरे कुछ ना कुछ वाक़यात उल्टे अपने लिए ज़िक्र किए हैं। ये जुल्म है कि लिखने वालों ने हर वाक़या एक सदी के अंदर जो वाक़यात हुए हैं, जितने कौम को ज़रूरत थी वो लिखने के बजाय सिर्फ वो वाक़या ज़िक्र किया तारीख़ के अंदर जो हमारे काम आता था या हुकूमतों के काम आता था। यानी कातिबीन तवारीख़, तारीख़ क़लमबंद करने वाले वो लोग थे कि जिन्होंने पैसे या हुकूमतों में रहते हुए तारीख़ दर्ज की, लिहाजा तारीख़ में सिर्फ अपने अक़ायद वाले वाक़यात ज़िक्र किए, दूसरी चीज़ें ज़िक्र नहीं की।
लिहाजा जब नस्ल दर नस्ल ये तारीख पहुंची उनके मकतब में, उनके मकतब वालों के पास, तो वो कहते हैं हमारा मकतब दुरुस्त है, दूसरों का दुरुस्त नहीं है। आप जब जाते हैं तो कुछ शख्सियात जो आपको क्लियर होता है कि ये लोग ठीक नहीं है, लेकिन दूसरे मकतब वाले उसको 101% सही क्यों समझ रहे होते हैं? क्योंकि उनको दर असल वक्तन फ़वक्तन जो तारीख़ नकल होती रही है, उनके जहनों में पड़ती रही है, नकल तारीख़ हुई है, वो उसी की हुई है और उसके सिर्फ अच्छे वाक़यात ज़िक्र हो गए। उसके जो नेगेटिव वाक़यात थे, उसके जो गलत वाक़यात थे, वो कहीं कभी उन्होंने अपनी तारीख़ में ज़िक्र नहीं किया। लिहाजा अब ये नस्ल पूरी परवान है कि ये शख्स में कोई ख़राबी है ही नहीं, और ये बात दुरुस्त है। जब हम फ़लसफ़ा तारीख़ और इल्मी तारीख़ नहीं करेंगे, जामे नहीं करेंगे, तो ये नुकसान उठाना पड़ेगा। मनक़ूल तारीख़ के बारे में बदगुमानी अगरचे बेसबब व बिला वजह नहीं है। इसका सरचश्मा तारीख़ी किताबों और मौरख़ीन की ज़ाती मिजाज और उसलूब को करार दिया जा सकता है। कहते हैं ये सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद तारीख़ भी दीगर उलूम की तरह सिलसिलावार मुसल्लमा हक़ाइक़ व वाक़यात पर मबनी एक इल्म है जिनका तज़िया तहलील किया जा सकता है। यानी जो वाक़यात हर बंदा बयान कर रहा है उसका तज़िया तहलील कर सकते हैं। एक वाक़या आप इधर से उठाएँ, दूसरी जगह से उठाएँ और वाक़यात को कंबाइन करें दरमियान में, तो बिल आखिर आपको नताइज मिल जाएंगे। कहते हैं इसके अलावा एक मुहक्किक और शवाहिद क़राइन की बुनियाद पर इस तरह अपनी इज्तिहादी क़ुव्वत के ज़रिए बाज़ हादसा और वाक़यात की सेहत और उसकी हकीकत के बारे में खुद कश्फ कर सकता है। अगर इंसान इल्म रखे और तारीख़ का दुरुस्त तज़िया तहलील करे तो वो देख सकता है कि कौन सा वाक़या दुरुस्त है, कौन सा नहीं है। हो सकता है कि मकतब 100% दुरुस्त मानता हो, लेकिन अगर आपने चारों तरफ बाउंड्रीज तारीख़ की देखी हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दुरुस्त है या नहीं है। कहते हैं तारीख़ बिलखुसूस तारीख़ इस्लाम की अहमियत व क़द्र क़ीमत। अच्छा, दूसरे तारीख़ के मुकाबले में तारीख़ इस्लाम ज़्यादा मोतबर है। उसकी वजह क्या है? मुस्लिम और गैर मुस्लिम मुहक्किकीन और दानिश्वरों ने बिलखुसूस तारीख़ इस्लाम और सीरत नबी के बारे में बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ात की हैं, बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ़ पहलुओं से। बाज़ ने दुश्मनी की वजह से, बाज़ ने दोस्ती की वजह से, लेकिन बिल आखिर वो सारे वाक़यात ज़िक्र किए हैं। लिहाजा सबसे ज़्यादा जो वाक़यात ज़िक्र हैं आज हमारे पास मुस्तनद, वो तारीख़ इस्लाम के बारे में। और इसलिए भी मुसलमानों ने तारीख़ के ऊपर अहमियत दी है क्योंकि मुसलमानों की मुस्तनद तरीन किताब, जिसे वो इल्हामी किताब कहते हैं, और इल्हामी किताब है जो मंबा दीन है कुरान, इसने तारीख़ के ऊपर अहमियत दी है और इसने तारीख़ को ज़िक्र किया है गुज़िश्ता अक़वाम की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जिनके मंबा में उसूल के अंदर गुज़िश्ता ज़माने की तारीख़ लिखी गई है, वो अपनी ज़माने की तारीख़ भूल जाए? ऐसा तो कभी होना भी नहीं था। लिहाजा मुसलमानों की सबसे ज़्यादा तारीख़ लिखी गई है। ख़ुद कुरान की रोज़ से भी तारीख़ भी हुसूल इल्म और दानिश और इंसानों के लिए गौर फ़िक्र का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। शुरू से ही कुरान कहता है कि तारीख़ और गुज़िश्ता वाक़यात में तुम्हारे लिए पंद व नसीहत है। ठीक है, कुरान ने जहाँ दूसरे इंसानों को गौर फ़िक्र करने की दावत दी है, वहाँ उसने गौर फ़िक्र के मनाबे यानी ऐसे मौज़ूआत जिनके बारे में इंसानों को गौर फ़िक्र करके उनसे ज़रिए शिनाख्त व मारिफत के उन्वान से फ़ायदा उठाने के लिए बहुत ताकीद की और ख़ुद बयान किया कि फ़लाँ का वाक़या पढ़ो, फ़लाँ का वाक़या पढ़ो। कुरान की ने अक्सर आयात में इंसानों को दावत दी कि वो गुज़िश्ता अक़वाम की ज़िंदगी का मुताला करें, उनकी ज़िंदगी के सूदमंद निकात पेश करें। उन्हें दावत दी कि वो लायक और बासलाहियत अफ़राद को तारीख़ में जो हैं वो अपना हादी और रहनुमा बनाएं और उनकी ज़िंदगी को अपने नमूने अमल बनाएं। जैसे कुरान ने तारीख़ की एक बहुत बड़ी शख्सियत के बारे में ज़िक्र किया, और वो था हज़रत इब्राहीम, और कहा कि तारीख़ की शख्सियत सिर्फ तारीख़ नहीं है बल्कि क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू। कहा कि ये सूरह मुमतहिना की आयत नंबर 4 है। कहा कि हज़रत इब्राहीम और जो उनके साथ थे उन सब में तुम्हारे लिए उसवा है, वो सब तुम्हारे लिए रोल मॉडल्स हैं। यानी हिस्ट्री तुम्हारे लिए क्या है? रोल मॉडल है। और आगे फरमाया लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और हकीकत यह है कि रसूलुल्लाह की ज़ात भी तुम्हारे लिए एक नमूना अमल है। लिहाजा कुरान की रोज़ से तारीख़ बशर और इसका इर्तिक़ा सिलसिलावार उसूल ज़वाबित और रसूम व रिवाज के मुताबिक हो रहा है कि बुनियाद पर मबनी है। लिहाजा इज़्ज़त और ज़िल्लत, फ़तह, शिकस्त, बदबख्ती, खुशबख्ती सब के सब दक़ीक़ और मुनज़्ज़म हिसाब व किताब के तहत हो रहे हैं कुरान के मुताबिक। क्यों? क्योंकि कुरान ने गुज़िश्ता तारीख़ के जो उरूज की शख्सियात हैं उनको तुम्हें कॉपी करने की क्यों कहा? क्योंकि जिस उसूल के तहत इब्राहीम ने कामयाबी हासिल की है, उसी उसूल पर चलकर तुम भी कामयाबी हासिल करोगे। जिस उसूल पर चलकर हमने फ़िरऔन को बुरा कहा, उस उसूल पर अगर तुम चलोगे तो तुम भी बुरे कहलाओगे। जिस उसूल को देखते हुए हमने कुरान में कहा कि फ़लाँ कौम ने तरक्की की, उस उसूल पर तुम भी तरक्की करोगे। लिहाजा कुरान कहता है कि तारीख़ एक मुसल्लम उसूल व ज़वाबित पर चलते हुए मुनज़्ज़म हिसाब किताब के तहत चलने वाली चीज़ है। लिहाजा उसूल व ज़वाबित, रस्म और रिवाज को समझने के बाद हम जब समझेंगे तारीख़ पर तसल्लुत हासिल करके उसके ज़रिए हम अपनी ज़ात और मुआशरे को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ख़ुद कुरान ही फरमाता है, कुरान फरमाता है
तारीख के बारे में कि तारीख में तुम्हारे लिए क्या फ़ायदा है। कहते हैं क़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुननुन, तुमसे पहले वालों के लिए भी कवानीन मुअय्यन थे। फसीरु फिल अर्ज़, लिहाजा तुम क्या करो, ज़मीन और आसमान के गिर्द मुआयना करो, सैर करो, यानी मुआयना करो, दिक्कत करो, इल्म हासिल करो। कई फ़काना आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन, तुमसे पहले भी रसूम और रिवाज थी, कवानीन थे, सुनन थे। लिहाजा अब तुम खुद तारीख में जाओ और देखो कि उन सुनन के मुताबिक चलते हुए जिन्होंने तकजीब की, जुटलाया, उनके साथ हमने क्या किया, क्योंकि जो उनका अंजाम हो गया वही तुम्हारा भी होगा अगर तुमने जुटलाया। ये कुरान था। और मुसलमानों के चौथे खलीफा और अहले तशरीह के नज़दीक इमाम अव्वल नहजुल बलागा की रो से, उनकी किताब नहजुल बलागा से तारीख़ की अहमियत नहजुल बलागा में बहुत जिक्र की है। ख़ुद अमीरुल मोमिनीन बहुत ज़्यादा तारीख़ के बारे में नहजुल बलागा में जिक्र करते हैं। तो इंशाअल्लाह हम इसको जो है नहजुल बलागा को अगले हफ्ते के लिए स्किप करते हैं। आज का 15 मिनट का हो गया, क्योंकि